ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप क्या नया दावा कर रहे हैं, पहले वो सुनिए। खुद को फजीयत से बचाने के लिए ट्रंप ने ईरान के बाद किस नए देश पर हमले का ऐलान कर दिया है, वो भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बात युद्ध के उस वीडियो की जिसकी बहुत चर्चा है। दावा है कि ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम से हमला किया। ये देखिए, ये गुच्छे गुच्छे में बम फोड़ रहा है वो। क्लस्टर बम मिसाइल एक खास तरह की मिसाइल होती है। इसके अंदर एक बड़ा वॉरहेड नहीं होता, कई छोटे छोटे बम भरे हुए होते हैं। इन्हें सब म्यूनिशन बॉम्बलेट कहा जाता है। जब मिसाइल लक्ष्य के पास पहुंचती है तो यह हवा में खुल जाती है और इसके बाद दर्जनों छोटे छोटे बम अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। यानी एक मिसाइल कई जगह धमाका करती है। दावा है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये छोटे छोटे बम कई इलाकों में फैल जाते हैं और इससे जान माल का ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए इसे बहुत विवादित माना जाता है। तो ये गुच्छा बम मार रहा है वो, सरल भाषा में कहिएगा गुच्छे गुच्छे बम। अब क्या है, जब इसको मारिएगा कैसे? आप इधर से मारने भेजिएगा, वो तो इतना फैल जाता है कि कुछ ना कुछ बच ही जा रहा है, वो फट जा रहा है। इजरायली सेना का दावा है कि एक मिसाइल करीब 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर खुली। उसने लगभग 20 छोटे छोटे बम फोड़े और ये करीब 8 किलोमीटर के दायरे में फैल गए। अमेरिका और इजरायल से युद्ध के बीच ईरान ने नई नई मिसाइलें निकालनी शुरू कर दी। IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स की तरफ से जारी वीडियो में ईरान ने नई मिसाइल की ताकत का प्रदर्शन किया। IRGC ने बताया कि इसमें खुर्रम शहर, खैबर और फहद मिसाइलों का जखीरा शामिल है। इसके अलावा ईरान ने अपनी ड्रोन शक्ति का भी वीडियो जारी किया। ईरान की सेना की तरफ से ड्रोन लॉन्च करने का वीडियो जारी किया गया है और यह दावा किया गया है कि कुवैत में अमेरिका के एयरबेस को इसी तरह टारगेट किया गया। यानी ईरान रुक नहीं रहा और वो जबरदस्त तरीके से फोड़ रहा है। देखिए, ईरान हो सकता है तबाही झेल रहा है, लास्ट में हो सकता है वो क्या किधर जाए मामला पता नहीं, लेकिन ईरान दुनिया को यह बता रहा है कि अमेरिका के जो अपनी एक दादागिरी चलती है ना, उसके खिलाफ जो है ना, डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। ईरान ने कुवैत में अमेरिका के एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के अली अल सलेम एयरबेस को टारगेट किया। यह अमेरिका के इस एयरबेस पर दूसरा हमला बताया जा रहा है। इससे पहले ईरान के ड्रोन अटैक में कुवैत के अंदर अमेरिका के 6 सैनिक मारे जा चुके हैं। यानी ईरान किसी को बख्शने के मूड में है नहीं। अमेरिका का साथ देने वाले देश उसके निशाने पर हैं। ईरान ने कतर में भी मिसाइलें दागी और दावा है कि अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम उसे इंटरसेप्ट तक नहीं कर पा रहा है। बॉस, ईरान ताबड़तोड़ ठोक रहा है। उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें, शाहेद ड्रोन ने अमेरिका की हालत खराब कर दी, क्योंकि ईरान ने अपने शाहेद ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागने के लिए चलते फिरते लॉन्च पैड बना रखे। भाई ट्रक लेके निकल जा रहा है, उसी में से मार दे रहा है। ये देखिए, वो कोई एक जगह नहीं ना है कि आपको पता है कि यहीं से आएगा। ट्रक लेके जा रहा है, कहीं रोकता है, वहीं से फोड़ देता है। तो अमेरिका और इजरायल को ईरानी मिसाइलों के लॉन्च पैड ढूंढने में कामयाबी नहीं मिल पा रही और इसीलिए ईरान भारी पड़ जा रहा है कई जगहों पर। दूसरी बात, ईरान के 32 लाख के सुसाइड ड्रोन को फोड़ने के लिए अमेरिका को 5-5 करोड़ की इंटरसेप्टर मिसाइल दागनी पड़ रही है, तो उनके जेब से पैसा ज्यादा निकल रहा है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुसीबत तो ईरान के शाहेद ड्रोन बन रहे हैं, जो थोक के भाव में छोड़ दे रहा है वो। अमेरिकी अधिकारियों ने यूएस कांग्रेस को जानकारी दी है कि ईरान का शाहेद ड्रोन अमेरिकी एयर डिफेंस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ये इतनी ज्यादा संख्या में आते हैं कि सबको इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जा रहा है। यही नहीं, अमेरिकी सांसदों ने चेतावनी दी है कि मौजूदा संघर्ष अमेरिका के सारे गणित को बिगाड़ सकता है, क्योंकि शाहेद ड्रोन के हमलों को रोकने में इंटरसेप्टर का स्टॉक तेजी से खत्म होता जा रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद मार्क केली ने माना है कि ईरान के शाहेद ड्रोन अनुमान से ज्यादा बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें रोकने के लिए अमेरिका के पास इंटरसेप्टर की अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है। बॉस, यानी ईरान की ड्रोन नीति के सामने अमेरिका लड़खड़ा गया है। नौबत यह आ गई कि अमेरिका को यूक्रेन के राष्ट्रपति से मदद मांगनी पड़ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बैठा के भरदम बेइज्जत किया था, अब वही जेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि ईरान के शाहेद ड्रोन से निपटने के लिए अमेरिका और मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगी उससे मदद मांग रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि वो इसी शर्त पर मदद करेंगे जिससे कि यूक्रेन का अपना डिफेंस कमजोर ना पड़े। दरअसल 4 साल की लड़ाई में रूस भी यूक्रेन पर हजारों शाहेद ड्रोन दाग चुका है। रूस के ड्रोन हमले से निपटने के लिए यूक्रेन ने 90,000 की कीमत वाले ड्रोन किलर्स बनाए। खास तौर पर शाहेद ड्रोन से निपटने के लिए यूक्रेन ने कम कीमत के इंटरसेप्टर ड्रोन्स बनाए। यूरोप के टॉप डिप्लोमेट्स भी यही कह रहे हैं कि यूक्रेन के अनुभव से ईरान के ड्रोन को काउंटर करने में मदद मिल सकती है। यानी जो अमेरिका पूरे दुनिया का चौधरी बना घूमता है, पूरी दुनिया में अपनी बादशाहत दिखाता है, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बिहेव करते हैं जैसे पूरी दुनिया के राजा हैं,
वो अब उसी जेलेंस्की से मदद मांग रहे हैं जिसको उन्होंने बेइज्जत किया था, जिसको कुछ नहीं समझते थे, कहते थे अभी तुम्हारा हालत खराब कर देंगे। आज सोचिए अमेरिका की क्या हालत कर दी ईरान ने कि वो जेलेंस्की से कह रहे कि भाई तू कुछ मदद करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति के इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बहुत मजाक उड़ रहा है, क्योंकि आज अमेरिका जिस जेलेंस्की से मदद मांग रहा है, व्हाइट हाउस में उसको बैठा के बेइज्जत करता था, कहता था कि यू डोंट हैव कार्ड्स। ईरान ने अमेरिका का कार्ड खत्म कर दिया। अब ट्रंप जेलेंस्की को लेकर मीम चल रहे हैं जिसमें जेलेंस्की कह रहा है कि आई हैव द इंटरसेप्टर्स। कार्ड छोड़ो, मेरे पास इंटरसेप्टर है। ट्रंप की वजह से अमेरिका का यह हाल हो रहा है। ईरान युद्ध में फंसकर डोनाल्ड ट्रंप की बैक टू बैक बेइज्जती हो रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने नया शिकूफा छोड़ा। भाई साहब कह रहे हैं कि ईरान में खामनेई की जगह जो भी नया लीडर चुना जाएगा, उस प्रक्रिया में अमेरिका को जरूर शामिल किया जाए। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के लोगों के साथ मिलकर वो नेता चुनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि खामनेई के बेटे मोस्तफा खामनेई अगले लीडर होंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या ईरान के दिवंगत शाह के निर्वासित बेटे रजा पहलवी अगले नेता होंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी हो। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने रजा पहलवी के नाम पर सीधे सीधे इनकार नहीं किया। उधर ईरान यह कहकर ट्रंप का मजाक उड़ा रहा है कि तुमसे न्यूयॉर्क का मेयर तो चुन नहीं पाते, तुम हमारे यहां का नेता चुनोगे। आप सोचिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति की कितनी गजब छीछालेदर हो रही है, क्योंकि 2 दिन पहले तक अमेरिका यह नई थ्योरी दे रहा था कि क्योंकि इजराइल ने हमला किया इसलिए अमेरिका को भी करना पड़ा। अब ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान का नेता भी वो चुनेंगे। क्यों भाई? ईरान युद्ध में ट्रंप की नॉनस्टॉप फजीहत की खबरें आ रही हैं। अब खबर है कि कुछ खाड़ी देश भी अमेरिका से नाराज हैं, क्योंकि उन्हें इस युद्ध के बारे में पहले से बताया नहीं गया और उन्हें बचने की तैयारी करने का वक्त तक नहीं मिला। जिस तरह से अमेरिका इस युद्ध को संभाल रहा है, उसे लेकर खाड़ी देश नाराज हैं। इन देशों की शिकायत है कि अमेरिका ने और ईरान ने उसे चेतावनी को अनदेखा किया, जिसमें ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर उस पर हमला होगा तो पूरा इलाका उसकी चपेट में आएगा। यहां तक कि खाड़ी देश इस बात से भी गुस्से में हैं कि अमेरिका की मिलिट्री उनके देश को डिफेंड करने में नाकाम साबित हो रही है। बताया जा रहा है कि युद्ध की शुरुआत से अब तक ईरान 5 खाड़ी देशों पर 380 मिसाइल और 1480 ड्रोन से हमला कर चुका है। तो भाई उनको गुस्सा नहीं आएगा कि बैठे बैठाए डोनाल्ड ट्रंप ने एक युद्ध छेड़ दिया, उनसे बात भी नहीं की, अब वहां पर हमले हो रहे हैं तो अमेरिका बचा भी नहीं पा रहा। अब भर दुनिया में घूम के कहता है कि मैं सबसे ताकतवर देश हूं। इधर खाड़ी देश ट्रंप को कोस रहे हैं, उधर अमेरिका के अंदर भी ट्रंप का कोई डंका तो बज नहीं रहा। अमेरिका की संसद में ट्रंप की युद्ध वाली सनक को रोकने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। उस प्रस्ताव को ट्रंप ने जैसे तैसे गिरते पड़ते खारिज करवाया। अमेरिकी संसद में ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने का प्रस्ताव खारिज हुआ, लेकिन बहुत कम अंतर से। युद्ध रोकने के प्रस्ताव के समर्थन में 212 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ मात्र 219 मतलब 7 वोट का फर्क था। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता तो ट्रंप प्रशासन को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकनी पड़ती, जब तक कि संसद इसकी अनुमति नहीं देती। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में वोटिंग से पहले सीनेट में भी इसी तरह का प्रस्ताव आया था, जो बहुत कम अंतर से खारिज हुआ। यानी यह समझिए कि ट्रंप बाल बाल बच रहे हैं। अमेरिका के अलग अलग सर्वे कह रहे हैं कि जनता इस युद्ध से खुश नहीं है। वहां अमेरिकी संसद में डेमोक्रेट सांसद ट्रंप को सुना रहे हैं कि तुम राजा हो जी जो इस तरह की हरकत कर रहे हो। इधर डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीति की अमेरिका में धज्जियां उड़ रही हैं। उधर ट्रंप ने नए युद्ध और नए टारगेट का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि उनका अगला टारगेट क्यूबा है। ट्रंप कह रहे हैं कि मार्को रूबियो यानी अमेरिका के विदेश मंत्री जबरदस्त काम कर रहे हैं और आपका अगला फोकस क्या होगा? क्यूबा है ना। ट्रंप ने कहा कि हम पहले ईरान वॉर खत्म करना चाहते हैं, लेकिन बस ये वक्त की बात है। आप क्यूबा जाइए, लेकिन सिर्फ घूमने। इस क्यूबा को इतना प्यारा भी नहीं बनाने वाले कि आप वहीं बस जाएं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.